कांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया है, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उनमें से ज्यादातर भारत के ही हैं। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रही है। कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है। कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी से जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे। इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं। कुवैत में हुए भयानक अग्निकांड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि विभागों पर बंटवारे पर जो लगातार राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष अब सिर्फ 5 साल बयानबाजी करे, उनको यही काम मिला है। कुवैत में जिस तरह भारतीय लोग का देहांत हुआ है, ये फायर एक्सीडेंट था, ये बहुत दुखद है। हम लोगों को इसका बहुत दुखद एहसास हुआ है और खुद कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री उनको भेजा गया है और ये बड़ा एक्सीडेंट है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे मजदूर रहते हैं खासकर अरब मुल्कों में, और वहाँ जो लेबर कैंप है उनके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो जांच करेंगे। इस पर कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी अब हर विषय पर सियासत करना चाहते हैं। ये तो दुखद स्थिति है। इस दुख की घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। अमेरिका में एक सिरफिरे ने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अटलांटा में उसने एक बस को ही हाईजैक कर लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन उसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पुलिस ने उसको दबोचा। की रिपोर्ट देखिए।
हाईवे पर एक बस दौड़े जा रही है। बस के आगे पुलिस की एक कार है तो पीछे काफिले में पुलिस की कई गाड़ियां उसका लगातार पीछा कर रही हैं। पूरा पुलिस महकमा बस को रोकने में लगा है, लेकिन ड्राइवर है कि बस रोक नहीं रहा। हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा शहर से आई हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में एक सिरफिरे शख्स ने यात्रियों से भरी बस को ही हाईजैक कर लिया। जब पुलिस को हाईजैकिंग की खबर लगी तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने बिना देरी किए हाईजैकर को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। हाईजैकर ने बंदूक की नोक पर बस को हाईजैक कर लिया। उसने बस ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस में ब्रेक ही नहीं लगा पा रहा था। उसे हाईजैकर से जैसा निर्देश मिलता वो वैसा ही कर रहा था। बस में ड्राइवर समेत 17 यात्री सवार थे। सभी की जान को खतरा था क्योंकि सिरफिरे के हाथ में बंदूक थी। पहले तो बस हाईवे की लेन पर दौड़ रही थी। पुलिस की कई टीमों ने उसे रोकने की कोशिश की। कई दूसरी सड़कों पर पुलिस ने गाड़ियां लगा रखी थी, लेकिन बस नहीं रुकी। ड्राइवर ने लेन ही बदल दी। राहगीर भी सामने का मंजर देखकर दहशत में आ गए। हद तो तब हो गई जब बस ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार सवार किसी तरह बाल बाल बचे। बस आगे बढ़ती जा रही थी। अटलांटा की पुलिस को शायद ही इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी चुनौती दी होगी। बीच सड़क पर चोर पुलिस का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। आगे बस दौड़ रही थी और पीछे पुलिस की दर्जनों गाड़ियां। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी बस की निगरानी हो रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। पुलिस से घिरता देख हाईजैकर ने बस में फायरिंग कर दी। बस 30 किलोमीटर दूर भाग चुकी थी। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे दबोचने में कामयाब रही। पुलिस ने बस को घेर लिया और बंधक बने यात्रियों को आजाद करवाया। हाईजैकर को गिरफ्तार कर पुलिस ने दम लिया। फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक 39 साल के आरोपी को पहले भी 19 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वो स्टोन माउंटेन का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।